दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल इंद्रजीत जी में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि राजस्थान जेईई का प्रिपरेशन कैसे करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राजस्थान जेईएन का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट आ चुकी है। 6 फरवरी से 22 फरवरी के बीच में आपका जेईएन का एग्ज़ाम होना है। तो इतने दिन में आपके पास लगभग ये जनवरी का पूरा महीना और 6 से 22 के बीच में जितना दिन आपका बच रहा है वो तो ज़्यादा आपके पास समय है नहीं। लगभग 1 महीना या 1.5 महीने हैं आपके पास, जिसका स्टार्टिंग में आ जाएगा उसके लिए 1 ही महीना, और जिसका बीच में आता है फरवरी के बीच में 20, 18, 19, 20 में जाता है, लास्ट में जाता है, उसके लिए तो टाइम है लगभग 1.5 महीने का। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि लास्ट के इन महीनों में क्या करना चाहिए। आखिर राजस्थान जेईएन का एग्ज़ाम कैसे क्लियर कर सकते हैं इन जो हमारे पास जो भी शेष समय बचा हुआ है उसमें लास्ट तक। और लास्ट में मैं आपको कुछ की पॉइंट बताऊंगा जिससे आप राजस्थान जेईएन का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। किन किन टॉपिकों पे ज़्यादा ध्यान देना है, किन टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, किन्हें छोड़ना है, और एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो किस टाइप से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कि जिससे हम मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड कर सके। अच्छा, अटेंड तो करें पर साथ साथ सही भी होना चाहिए। इन सब बातों के बारे में हम जानेंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको जेईई से रिलेटेड, चाहे स्टेट जेईई हो या इंडियन गवर्नमेंट की जेईई हो, एसएससी जेईई हो, जितने भी जेईई होते हैं उन सब से रिलेटेड मैं जानकारी आपको प्रोवाइड करता हूँ। प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, बेस्ट बुक कौन सी होती है जेईएन के लिए, स्टैटिक कैसे करना चाहिए, नॉन स्टैटिक कैसे करना चाहिए, टेक्निकल पार्ट कैसे कवर करें, नॉन टेक्निकल पार्ट कैसे कवर करें, इन सब बातों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए। सबसे पहली बात आती है कि अब जो बच्चों के मन में डाउट होता है, जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट होते हैं उनके मन में सबसे बड़ी डाउट होती है कि लास्ट डे में क्या करना चाहिए। हमारे पास टाइम नहीं है, एग्ज़ाम डेट आ गई है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो आप टेंशन लेना छोड़ें दें। अभी तक आपने जितनी पढ़ाई की है ठीक है की है। अब तक आपका जो बच्चे राजस्थान जेईएन की प्रिपरेशन पहले से कर रहे होंगे उनकी प्रिपरेशन लगभग कंप्लीट होगी, तो उन्हें टेंशन लेने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। सही बात है ना। तो अब आपको ये करना चाहिए कि जो जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो सिर्फ रिवीज़न करें। क्योंकि देखो यूट्यूब पे तो बहुत सारे लोग बताते हैं, बहुत सारे चैनल वाले हैं कि कैसे प्रिपरेशन करते हैं, बता के चले जाते हैं, पर हम उन्हें फॉलो नहीं कर पाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आपसे जितना हो सके, जितने टाइम्स हो सके, मल्टीपल टाइम आप अपने टेक्निकल पोर्शन का रिवीजन करें। शॉर्ट नोट्स तो बनाए ही होंगे, शॉर्ट नोट्स रिवीजन करें। अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आपकी लेंदी नोट्स हैं, फुल नोट्स हैं, उसका ऐसा टारगेट बनाएं कि आप एक सब्जेक्ट एक दिन में कंप्लीट कर दें, और 4 से 5 घंटे में आप उसका पूरा एमसीक्यू, जो आपकी यूथ की बुक होती है, मैं हमेशा यूथ की बुक ही रिकमेंड करता हूँ क्योंकि सबसे बेस्ट बुक है। मल्टीपल जेईएन के एग्ज़ाम के उसमें क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए होते हैं। अब जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए। दूसरी बात, रिवीजन के साथ साथ आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। अच्छा, आपको पता है एग्ज़ाम में टोटल क्वेश्चन 120 होते हैं, जिसमें से 80 नंबर के टेक्निकल होते हैं, 40 नंबर के लोकल राजस्थान जेईएन का होता है। तो आप 80 क्वेश्चन जो है टेक्निकल पोर्शन इस तरीके से कंप्लीट कीजिए कि आप 80 के 80 मार दें।
जब आप 80 का टारगेट रख के प्रिपरेशन करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो आप 70-75 तक आराम से कर सकते हैं और लगभग इसी के आसपास कट ऑफ भी जाती है। बाकी जो 10 नंबर 15 नंबर है, अगर आप राजस्थान जेईएन का भी रिवीजन कर रहे हैं जो लोकल स्टेट की होती हैं, तो 10-15 नंबर उसमें से आ सकता है, आ जाएगा। और बेसिकली जाहिर सी बात है आ जाएगा। अगर आप पढ़े हैं तो, नहीं पढ़े हैं तो उनके तो बात ही अलग होती है, उनके लिए कुछ भी कर दो कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, राजस्थान जेईएन का जो लोकल होता है, आप कोई स्टैटिक तो उसका कंप्लीट कर लिए होंगे। दूसरी बात है कि आप उसका करंट देखें। यूट्यूब पे बहुत सारे मैराथन क्लासेस दिए हुए हैं राजस्थान जेईएन का, 7 घंटे 6 घंटे का, तो उसी का करंट अफेयर पूरा देख लें, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं चाहे कोई भी हो। अगर 7 घंटे के वीडियो में 5 क्वेश्चन भी फंस जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन भी फंस जा रहे हैं, तो भी बहुत है आपके लिए। उद्देश्य यह है कि आप कुछ मत कीजिए, अपने सिलेबस कंप्लीट है, चुपचाप शॉर्ट नोट्स उठाइए और रिवीजन कीजिए। रिवीजन के साथ साथ अगर आप टेस्ट दे सकते हैं तो टेस्ट दीजिए फुल लेंथ। जो टेस्ट में मार्क्स कम आए तो उससे घबराना नहीं है, टेस्ट देते रहिए आप। वहाँ पे आपको क्वेश्चन टैकल करने का तरीका पता चलता है विद द गिवन टाइम, और कुछ नहीं। नंबर नहीं आ रहे हैं, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, टेस्ट देते जाइए, एनालिसिस कीजिए, टेस्ट दीजिए, एनालिसिस कीजिए। PYQ की बुक भी लेनी नहीं पड़ती। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन है तो उसमें सारे PYQ पूरा सेट दिया होता है, वहाँ दीजिए, एनालिसिस कीजिए, दीजिए, एनालिसिस कीजिए। और जितना हो सके उतने बार, जितना हो सके उतने टाइम्स आप रिवीजन करते रहिए। जितना हो सकता है उतने टाइम्स आप रिवीजन कीजिए, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, बस रिवीजन 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 रिवीजन। जब रिवीजन करके जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि जब पेपर में बैठे सारे क्वेश्चन आपको सामने नज़र आएंगे टू द वैल्यू। इसलिए रिवीजन करें, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम डेट आपके सामने है। कोई लापरवाही नहीं, पूरा खेलना, फ़ोन चलाना, दोस्तों से बात करना सब बंद कीजिए। 1 महीना चुपचाप एक कमरे में बंद होके अपना पढ़ाई से कीजिए, रिवीजन कीजिए, माइंड को शार्प बनाइए। एक दिन का भी गैप आपका है, इसलिए रिवीजन हमेशा करते रहिए बिना गैप दिए। आपके पास 24 आवर है। लोग कहते हैं, बहुत सारा चलता है कि 8 घंटा पढ़ाई कीजिए, 8 घंटा सोइए, 8 घंटा खेलिए। तो मैं कहता हूँ कि 8 घंटा सोइए, 8 घंटा पढ़िए, जो बाकी 8 घंटा खेलने क्यों जाएंगे, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। बात सही है ना? तो ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, आपका एग्ज़ाम बढ़िया हो, शुभकामना करता हूँ। और प्रिपरेशन आप बेस्ट करें, रिवीजन करते रहें, मेरी बात ना भूलिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि जेईई से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो वो मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच सके। और कोई भी क्वेरी अगर आपकी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। एक वैलिड जो आपका क्वेश्चन होगा उसका वैलिड आंसर ज़रूर दे सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।